नमस्कार पशुपालक मित्रों, मैं डॉक्टर डीपी। मित्रों, मैं पिछले 30 सालों से पशु चिकित्सा के साथ जुड़ा हुआ हूं और इस दौरान मैंने कई पशुपालकों को कुछ गलतियां करते हुए देखा है। आज हम एक टॉपिक कवर करने जा रहे हैं और उसका सॉल्यूशन भी देने वाले हैं कि कई सफल पशुपालक जो होते हैं वो अपने पशुओं के ब्याने के बाद जो बीमारियां होती है, ज़्यादातर कैल्शियम की डेफिशिएंसी के लगती जो बीमारियां होती है, उनको वो बीमारी को टालने के लिए वो अपने पशुओं की गर्भावस्था के दरमियान जो उसका ड्राई पीरियड होता है, तो ड्राई पीरियड के दौरान वो पशु को कैल्शियम देते हैं और वो कैल्शियम देते हैं तो उसका जो फायदा होना चाहिए वो नहीं होता है। ऐसा लगता है कि अपने ही पैरों के ऊपर वो कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो पशुओं को गर्भावस्था के दरमियान कैल्शियम क्यों नहीं देना चाहिए, उसकी डिस्कशन हम आज करेंगे। तो मैं पहले आपको एक एग्जांपल देता हूं कि हमारे पास जो ज्यादा पैसे होते हैं तो वो पैसे को हम कहाँ लगाते हैं, तो बैंक में हम डिपॉजिट करवाते हैं। बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं। कराने के लिए हम एक स्लिप का इस्तेमाल करते हैं, तो वो स्लिप के जरिए हम पैसे बैंक में डिपॉजिट करते हैं। फिर जब हमें वो पैसों की जरूरत होती है तब वो पैसा निकालने के लिए चेक के जरिए से वो पैसा हम निकाल लेते हैं। तो एक सिस्टम है कि ज्यादा जब पैसे होते हैं तो वो पैसे हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं, फिर बाद में वो चेक से निकालते हैं। वैसे ही हम जब पशुओं को कैल्शियम देते हैं तो वो कैल्शियम जब ज्यादा होता है पशुओं के लहू में, तो वो कैल्शियम बोन बैंक जो बोलते हैं, बोन ज्यादा जो बड़े बोन जो होते हैं पशु के शरीर में, बोन बैंक में डिपॉजिट होता है। वो कैसे डिपॉजिट होता है, तो कैल्शियम ज्यादा जब होता है तो कैल्सिटोनिन हार्मोन होता है। तो कैल्सिटोनिन हार्मोन की मदद से ये ज्यादा कैल्शियम बोन बैंक में जमा होता है और जब पशु को उस कैल्शियम की जरूरत होती है तो वो एक पैराथॉर्मोन हार्मोन जो पीटीएस हार्मोन के नाम से जाना जाता है, तो पैराथॉर्मोन हार्मोन की मदद से वो कैल्शियम बोन में से ब्लड में आता है और वो पशु कैल्शियम का इस्तेमाल करता है। अब ये क्या होता है कि ये एक सिस्टम है। जब हम पैसों की जब जरूरत पड़ती है तो वो चेक हम अपने पॉकेट में रखते हैं और एक चेक के जरिए से पैसा निकालते हैं। लेकिन जब हमें वो पैसों की जरूरत ज्यादा दिनों तक नहीं रहती है तो वो चेक का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं और ये चेक अपने घर के कोने में कहीं पे हम रख देते हैं। जब इमरजेंसी होती है तब ये चेक हमें अवेलेबल नहीं होता है और पैसा बैंक में डिपॉजिट होने के बावजूद उस पैसा का इस्तेमाल हम कर सकते नहीं है। वैसे ही जब जरूरत पड़ती है और ये पैराथॉर्मोन हार्मोन हमें अवेलेबल नहीं मिलता है, कैल्शियम की जब जरूरत पड़ती है और पैराथॉर्मोन हार्मोन जब अवेलेबल नहीं होता है, तो हमें जो पशु को कैल्शियम खिलाया है वो बोन बैंक में जमा होने के बावजूद ये ब्लड में आ सकता नहीं है। और ज्यादातर क्या होता है, पीटीएस हार्मोन की हम आज बात करेंगे। तो जो कैल्शियम जो होता है वो ब्लड के अंदर 5 से 10 ग्राम होता है और उसमें से जो अवेलेबल कैल्शियम है वो 2 से 3 ग्राम जैसा होता है। और ये जब ब्लड होता है बैंक में, जब कैल्शियम जो होता है वो 500 ग्राम के आसपास होता है। तो ज्यादा कैल्शियम कहाँ होता है, बोन में। तो जब ये बोन में कैल्शियम होता है तो कैल्शियम पशु का जब दोहन करते हैं हम, तो 1 लीटर दूध में 2.3 ग्राम उतना कैल्शियम निकलता है। अब मानो कि पशु 10 लीटर दूध दे रहा है, तो 10 लीटर दूध दे रहा है मतलब कि 23 ग्राम कैल्शियम वो बाहर निकल रहा है। और पशु के ब्लड में कितना है कैल्शियम,
सपोज 5 ग्राम है, तो 5 ग्राम कैल्शियम दूध में है और हमें निकाल लिया है 23 ग्राम। तो जब उसके ब्लड में कैल्शियम की जरूरत पड़ती है तो ये पैराथॉर्मोन हार्मोन बोन बैंक से ला करके ब्लड में सप्लाई करता है। लेकिन जब पशु का दोहन बंद होता है, किस दौरान? तो ड्राई पीरियड के दौरान, जब हम पशु को ब्याहने से 2 महीने पहले पशु का दोहन करते नहीं है, तो उस दौरान कैल्शियम का ड्रेन होता नहीं है, कैल्शियम दूध में निकलता नहीं है, तो पशु को कैल्शियम की ज्यादातर आवश्यकता होती नहीं है। जो थोड़ा ज्यादा कैल्शियम की जरूरत होती है वो ब्लड में भी होता है और पैराथॉर्मोन हार्मोन बोन में से भी निकाल के ब्लड में सप्लाई करता है। लेकिन हम जब बाहर से कैल्शियम देते हैं पशुओं को, तो वो कैल्शियम पशु को अवेलेबल रहता है और पशु को कॉन्स्टेंटली जो अवेलेबल होता है कैल्शियम ब्लड में, तो ये पैराथॉर्मोन हार्मोन ये निष्क्रिय हो जाता है। जैसे कि बैंक चेकबुक हमारी वो गुम हो गई थी, वैसे भी पैराथॉर्मोन हार्मोन जो है वो निष्क्रिय हो जाएगा। और पशु का ब्याहने के बाद जब कैल्शियम की जरूरत पशुओं को पड़ेगी, तब ये पैराथॉर्मोन हार्मोन निष्क्रिय होने के कारण बोन में से कैल्शियम ड्रेन नहीं हो पाएगा और ब्लड में नहीं आएगा। तो उस वक्त पशुओं को कैल्शियम की डेफिशिएंसी के लगत बीमारियां हो सकती है, जैसे कि मिल्क फीवर, उसका जो जर नहीं गिरना, और ये जो पशु के जो अडर है उसके अंदर जो टीथ है, वो टीथ के जो ओपनिंग्स है वो बंद नहीं हो पाते हैं। तो उसकी वजह से बाहर से बैक्टीरिया अडर के अंदर उसका एंट्रेंस हो जाता है और फिर बाद में उसको मास्टाइटिस जैसी बीमारियां भी हो सकती है। और एक बात ध्यान रखें पशुपालक मित्रों कि ये पैसा हमारे पास था, ये पैसा बैंक में डिपॉजिट करवाना और बैंक में से निकालने के लिए एक खास बात की जरूरत होती है, वो बैंक को खुला रहना पड़ता है। संडे या और हॉलीडेज के दिनों के दौरान हम पैसा डिपॉजिट नहीं कर पाते हैं और ये पैसा हम निकाल भी नहीं पाते हैं। लेकिन वैसे ही जैसे कैल्शियम और ब्लड में जाना और ब्लड में से कैल्शियम बाहर निकालना, इस सब के लिए हमें ब्लड का पीएच है, पशु का ब्लड का पीएच वो भी एसिडिक होना जरूरी है। ब्लड का पीएच अगर एसिडिक नहीं है तो भी कैल्शियम का एब्सॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। और इसके लिए क्या करेंगे हम? पशु का ब्याहने का 20 दिन 20 डेज जब बाकी होते हैं, तो उस दौरान पशु को हम नौसार खिलाएंगे। नौसार, जिसको एमोनियम क्लोराइड भी बोला जाता है, वो किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर से आपको मिल जाएगा। और ये नौसार है 25 ग्राम से शुरू करना है, धीरे धीरे उसका डोज बढ़ाना है और जब 50 ग्राम तक डोज आ जाए तो हर रोज दिन में एक बार नौसार खिलाना है। ये नौसार स्वाद में थोड़ा कड़वा होता है और ये मुंह में छाले भी कर सकता है, तो ये नौसार को पशु के आहार में बराबर मिक्स करने के बाद ही खिलाना एडवाइजेबल है। फिर ये नौसार के साथ हम मैग्नीशियम सल्फेट, जो किसी भी नजदीकी पशु दवाखाना से आपको मिल जाएगा, ये मैग्नीशियम सल्फेट पशु का ब्याहने के 10 दिन जब बाकी होए तब 30 ग्राम की मात्रा में, उसका डोज 30 ग्राम की मात्रा में नौसार के साथ मिला के भी आप खिला सकते हो। और ये जब मैग्नीशियम सल्फेट शुरू करो तब पशु को सफेद नमक वो खिलाना बंद करना है, क्योंकि नमक खिलाने से भी जो ब्लड की जो पीएच है वो आकलन हो जाएगी और वो भी कैल्शियम का एब्सॉर्प्शन करने में थोड़ा दिक्कत होगा। तो नौसार 20 डेज जब बाकी होगा तब खिलाएंगे, कैल्शियम बंद करेंगे, मैग्नीशियम सल्फेट हम शुरू करेंगे 30 ग्राम की डोज में, साथ में नमक खिलाना बंद करेंगे। और ये सब करेंगे तो पशु को ब्याहने के बाद मिल्क फीवर, जर नहीं गिरना, ये अडर की बीमारियां, ये सब हम बचा सकते हैं। तो मित्रों, आप ये सब पशु को जब प्रेगनेंसी हो, उसका गर्भावस्था हो, तो उसका ड्राई पीरियड के दरमियान इतना ख्याल रखिएगा कि कैल्शियम मत खिलाइए और साथ में मैंने जो आपको बताया वो कीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं आशा रखता हूं कि आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी
और ये इन्फॉर्मेशन को आप अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इस मुद्दे के बिना और कोई भी मुद्दा पर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मैं अपने हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे पाऊँ और आपकी पशुपालन के जरिए जो आमदनी हो रही है वो आमदनी को बढ़ा पाए और पशु का स्वास्थ्य भी हम अच्छा रख पाए। इस आशा के साथ मैं विराम लेता हूँ। जय हिंद, जय पशुपालन।